नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि गुप्ता आप सब मतलब फिर से एक बार आरएसएल स्पोकन इंग्लिश में स्वागत करता हूँ, जहाँ पे हम लगातार पिछले कुछ वीडियो से जो छत्तीसगढ़ व्यापम के इंग्लिश से जो जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आए हवे वो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस ला सॉल्यूशंस लेके आया हूँ। और ये हमारा 5वां वीडियो है उसी सीरीज में। और हमार जो आज के टैग लाइन हवे छत्तीसगढ़ यहाँ सीखेगा भी और जीतेगा भी। तो जो एग्जाम्स आवत हवे, हमार जो भी एग्जाम्स आवे, चाहे छत्तीसगढ़ प्यून के हो, छत्तीसगढ़ ग्राम सेवक के हो, या फिर जो छत्तीसगढ़ के हेल्थ विभाग में जो बम्पर वैकेंसी निकले हो ओकर बारे में हो, ये सारे के सारे जगह पे जो है छत्तीसगढ़ जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है ये कॉमन हुए और वहां पे जो है आते। तो ओकर जो सॉल्यूशन आवे कि 20 में से आप मतलब के नंबर आई वो चीज जो है आप मन जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और यहाँ पे जो है चलो मैं आज जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस टाइप के जो क्वेश्चन हमारे छत्तीसगढ़ जो व्यापम हावे वो हमन ला देते और वो इसमें जो कैसे जो इसको सॉल्व करना है वो चीज ला हम ला समझना है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है, जो सेंटेंस दिया गया है उसमें एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है आप देख पा रहे हैं, पहला सेंटेंस है ही ट्राइड हार्डली टू विन द रेस, यानी कि वह कोशिश किया बहुत ही जो हार्डली विन द रेस, रेस को जीतने के लिए। तो यहाँ पे जो है आप मतलब ढूंढना है, यहाँ पे आप मतलब ढूंढना है कि कैसे यहाँ पे एरर निकल ही कौन से जगह पे एरर है, पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है या पार्ट 3 में। तो यहाँ पे जब फर्स्ट अगर पार्ट को देखा जाए तो यहाँ पे जो है ये पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में जो दिखाई दे रहा है। जी हाँ, पास्ट इंडिफिनिट में यानी कि ही ट्राइड यानी कि जो सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है पास्ट इंडिफिनिट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो देख पा रहे हो तो ये जो पास्ट इंडिफिनिट में जो यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे जो पास्ट इंडिफिनिट है तो उसके बाद यहाँ पे हार्ड का यूज होना चाहिए ना कि हार्डली का। ठीक है, तो इसलिए सेकंड पार्ट में यहाँ पे जो एरर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे हार्ड टू विन द रेस होगा ना कि हार्डली टू विन द रेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट में जो एरर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो है एक एडम का यूज किया गया है। ठीक है, ये जो सेंटेंस है इसमें एक एडम का यूज किया है एट 6 and 7। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एट 6 and 7, इसका मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना या फिर जो डिसऑर्गेनाइज, यानी कि कोई ऐसा काम जो कंफ्यूजन में हो। ठीक है, यानी कि ऐसा काम जो कंफ्यूजन में हो या फिर ऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो, यानी कि डिसऑर्गेनाइज्ड वे में हो, ऐसे काम के लिए जो है एट 6 and 7 जैसे ये फ्रेजेस का यानी कि आइटम का जो है यूज किया जाता है। तो इसमें जो ढूंढना है कि कहाँ पे हमें अच्छे तरीके से यानी कि अप्रोप्रिएट रूप से जो है इसका यूज नहीं किया गया है, गलत तरीके से यूज किया गया है या फिर जो है उचित नहीं माना जाएगा। तो ये जो है हमें ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे पहला सेंटेंस कहता है कि ही अपोलाइज्ड। ठीक है, वो क्या क्या अपोलाइज्ड किया बिकॉज द हाउस वॉज एट 6 and 7। ठीक है, क्योंकि जो उसका घर ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था इसलिए उसको जो है क्या हुआ, पश्चाताप हुआ। तो ये तो सही है, यहाँ पे सही तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें अनअप्रोप्रिएट यानी कि जो अप्रोप्रिएट नहीं है वैसे सेंटेंस ढूंढना है, तो इसके लिए जो है हमें दूसरा देखना पड़ेगा। तो पहला जो है हमें सही लग रहा है, सही है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, आवर टीचर हैड जस्ट मूव्ड इनटू अ न्यू क्लासरूम। जो हमारा टीचर है वो जस्ट अभी जो है मूव्ड हुआ था क्लासरूम से नया क्लासरूम में। ठीक है, एंड सी वॉज स्टिल एट 6 and 7। ठीक है, तो वो जो है अभी भी क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। तो यहाँ पे जो बी नंबर भी हमें जो है सही लग रहा है। थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, तो आफ्टर द कैप्टन ऑफ द टीम ब्रोक his leg। ठीक है, आफ्टर द कैप्टन ऑफ द टीम broke his leg the other players were at 6 and 7। ठीक है, तो अदर प्लेयर वर सॉरी अदर्स जो अदर प्लेयर्स हैं वो एट 6 and 7। तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि जो कैप्टन के जो पैर है यानी कि जो उसका लेग है, टांग है, वो जो है टूटने के बाद यानी कि वो जो है फ्रैक्चर होने के बाद जो अन्य जो प्लेयर्स हैं वो क्या हो गए, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। वो लोग जो है कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसे समझो कि टीम इंडिया का जो है कैप्टन का जो है प्लेयर सॉरी जो कैप्टन है उसका पैर जो है मान लो ब्रेक हो गया या फिर ब्रोक हो गया मान लो, तो उस कंडीशन में जो और भी टीम के जो सदस्य होंगे और भी जो प्लेयर्स होंगे वो क्या फील करेंगे, कंफ्यूज फील करेंगे। तो ये जो है क्या सही है या गलत है ये भी सोचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द डॉग्स बार्किंग केप्ट द ब्राउन्स एट द 6 and 7 विद देयर नेबर्स फॉर मंथ्स। ठीक है, तो जो डॉग्स है वो बार्किंग कर रहा था। ठीक है, ब्राउन
तो जो वहां के जो अन्य लोग थे, उसके जो नेबर्स थे आसपास के, अब जो घर के बगल में कोई जो कुत्ता बार्किंग करते रहेगा तो एक कुछ महीने के लिए क्या हो जाएंगे, वहां के जो नेबर्स लोग रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, यानी कि जो है वो लोग क्या होंगे, थोड़े से जो है कंफ्यूज रहेंगे। ये जो है सही सेंटेंस है क्या, क्या ये सही सेंटेंस है, इसको जो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 32 का करेक्ट जो सेंटेंस होना है वो है आपका सी नंबर। इसमें जो है सही तरीके से यूज नहीं किया गया है। तो किसको यूज नहीं किया गया है, तो ये जो आफ्टर आफ्टर द कैप्टन ऑफ टीम ब्रोक हिज लेग द अदर प्लेयर्स वर एट 6 and 7, वो लोग जो है कंफ्यूज थे। तो ऐसा नहीं है, अगर जो टीम का प्लेयर का जो ब्रेक हो गया तो जाहिर सी बात है उसकी जगह पे जो है किसी दूसरे प्लेयर को खिला लिया जाएगा। ठीक है, हाँ कुछ देर के लिए जो है डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगे, लेकिन जो है वो क्या हो जाएगा, फिर जो ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो इस वजह से वो जो है थर्ड नंबर गलत था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, तो यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द, जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ठीक है, हियर से, तो ये हियर से का जो है अपोजिट, जो एकदम नियर हो अपोजिट के, उसको जो है ढूंढना है। हियर से का मतलब क्या होता है, ये चीज जो हमें समझना है। हियर से मतलब जो है अफवाह। ठीक है, क्या चीज है, अफवाह। तो कोई चीज का जब अफवाह फैल जाता है ना, अफवाह, ठीक है, अफवाह, ठीक है। हियर से का मतलब होता है अफवाह, जब किसी चीज का जो अफवाह फैल जाता है, जैसे जो है कई सारे जो है गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट रहते हैं, जो न्यू न्यू स्कीम्स रहते हैं, उसके बारे में कई सारे अफवाह फैल जाते हैं, हियर से हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में जो है अफवाह, तो इसके जो अपोजिट वर्ड ढूंढना है, एंटोनिम्स ढूंढना है, यानी कि जो अपोजिट वर्ड। तो चलो देखते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं। क्या प्रीसियस हो सकता है, प्रीसियस का मतलब क्या होता है, कीमती। ठीक है, कोई चीज जो है बहुत कीमती है तो वो प्रीसियस है, आपका जो बात है वो बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है मेरे लिए, आपकी जो ये आपका वॉच जो है बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, कीमती है। ठीक है, तो ये जो बोलते हैं ना इस टाइप के जो है प्रीसियस, कीमती। ठीक है, तो यहाँ पे जो एस्टिमेट, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एस्टिमेट मतलब क्या होता है, एस्टिमेट मतलब होता है आकलन करना। ठीक है, किसी चीज का जो एस्टिमेट लगाना, यानी कि आकलन करना। जैसे किसी चीज का आप मान लो जो पिकनिक जाना है, तो पिकनिक जाते हो तो उस दौरान आप लोग क्या करते हो, कितना जो चावल लगेगा, कितना क्या लगेगा, वो सारा चीज का जो आप लोग एक एस्टिमेट बना लेते हो, यानी कि जब ब्यौरा कर लेते हो। ठीक है, यानी कि उसके बारे में कितना चीज क्या लगेगा वो चीज का लिस्ट बना लेते हो, उसको एस्टिमेट यानी कि क्या करना, आकलन करना। तो और जो है नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो सी नंबर है वो अथेंटिक है। ठीक है, तो अथेंटिक मतलब जो है क्या होता है, ऑथेंटिक मतलब जो है होता है विश्वसनीय, जब कोई चीज ऑथेंटिक हो। ठीक है, ये जो है हमारे जो रूल्स है उसमें ये ऑथेंटिक फिट हुआ, मतलब तो ये ऑथेंटिक फिट हुआ मतलब क्या है, ये जो एकदम विश्वसनीय, यानी कि इसको बिलीव करने लायक जो है ये ऑथेंटिक है, तो ये विश्वसनीय होता है ऑथेंटिक का। ठीक है, तो ये जो इनडेंस सॉरी इनडिसेंट का मतलब क्या होता है, इनडिसेंट का मतलब होता है अभद्र। ठीक है, जब कोई चीज जो है अभद्र हो, ठीक है, जैसे जब भद्दा बोल सकते हो, अभद्र। ठीक है, तो ये अभद्र के लिए जो है क्या यूज करते हो, इंडिसेंट। ठीक है, तो ये जो अभद्र, तो पहला वाला क्या था, प्रीसियस मतलब कीमती, एस्टिमेट यानी कि जो है क्या, आकलन करना, कोई चीज का जो एस्टिमेट लगा देना। ठीक है, ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय, और यहाँ पे इंसिडेंट इंडिसेंट मतलब जो अभद्र। तो यहाँ अफवाह के हिसाब से अगर उसका अपोजिट देखें तो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा, वो क्या होगा, तो इसका अपोजिट होगा आपका ए नंबर जो है करेक्ट होता है, क्योंकि अफवाह का जो है अपोजिट क्या होगा, विश्वसनीय होगा। ठीक है, तो यहाँ पे विश्वसनीय यानी कि ऑथेंटिक जो है, सॉरी यहाँ पे जो है, सॉरी सॉरी यहाँ पे प्रीसियस नहीं होगा, बल्कि जो है यहाँ पे बी सी नंबर ऑथेंटिक, यानी कि ये विश्वसनीय जो होता है ऑथेंटिक, इसमें जो है अपोजिट एकदम करेक्ट जो है आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है आपका 35 का, जो करेक्ट आंसर ढूंढना है। ठीक है, इसमें जो है सेंटेंस में जो है करेक्ट ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस जो है करेक्ट यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, यानी कि यहाँ पे कई सारे लार्ज शॉप हैं ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में। ठीक है, या फिर जो सेकंड सेंटेंस कहता है, सेकंड सेंटेंस कहता है कि देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, क्या ये जो सेंटेंस सही हो सकता है। थर्ड जो है क्या है, तो थर्ड बोलता है कि देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, और जो है लास्ट बोलता है कि देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो है ढूंढना है कि कौन सा एकदम सही है, क्या जो है फर्स्ट सही है, देयर आर
मेनी लार्ज शॉप इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, क्या जो है सेकंड सही है, देयर आर लार्ज मेनी शॉप इन अ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। जो सी है क्या जो ये सही हो सकता है कि देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन अन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, या फिर जो है डी हो सकता है द ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये होगा ए नंबर, देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, ना ही ए का, ना ही एन का, और ना ही द का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज टू ए नंबर, देयर आर मेनी लार्ज शॉप इन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो है एकदम करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की से पहले मैं जो है आप सबको क्या कहूंगा, आप सब मन एक बार जो वीडियो लो जरूर लाइक कर दो, जरूर शेयर कर दो यार, बिकॉज मैं यहाँ पे कई सारे वीडियो आप सबके लिए हेल्प के लिए लेके आया हूँ। तो ये जो है जरूर ये उन लोगों तक पहुँचना चाहिए जो एक्चुअल में इस जो एग्जाम्स है व्यापम का और जनरल इंग्लिश को जो है क्रैक करना चाहता है, वो उन व्यक्ति के लिए जो ये वीडियो डेडिकेटेड है। तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है। 36 कहता है सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन द मीनिंग ऑफ द आइटम। ठीक है, यहाँ पे जो वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये जो ग्रुप दिया है एक ग्रुप वर्ड का। ठीक है, इसमें जो नियरली आपको जो है मीनिंग ढूंढना है जो आपका नीचे दिए गए ग्रुप्स ऑफ वर्ड है उसमें से। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जो गार्डियन नोट का मीनिंग क्या होता है, तो इसका जो है अगर हम लोग देखें तो गार्डियन नोट का मीनिंग एक कठिन या फिर जटिल कार्य। अच्छा, एक कठिन या जटिल कार्य मतलब कोई ऐसा काम जो कठिन लग रहा हो या जटिल लग रहा हो। ठीक है, तो ऐसे काम को जो है यहाँ पे बोल सकते हो गार्डियन नोट। ठीक है, कठिन या फिर बोल सकते हो जटिल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्या है, कठिन या फिर जटिल, यहाँ पे बोल सकते हो जटिल। ठीक है, तो ये है आपका ये वाला इसका मीनिंग। ठीक है, तो इसका जो है आपको ढूंढना है कि इसके सिमिलर वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं। क्या ये हो सकता है एट मोस्ट हैट्रेड फॉर समवन, यानी कि क्या है जो किसी के जो क्या बोल सकते हैं, किसी के अत्यधिक घृणा के निकट, ये बोल सकते हैं क्या जो एटमोस्ट हैट्रेड फॉर समवन, किसी के हैट्रेड के जो है एकदम नजदीक बोल सकते हैं, किसी के जो है नजदीक होके जो है घृणा मतलब बहुत ही घृणा के नजदीक। क्या ये हो सकता है क्लोज द फैमिली ट्री, यानी कि जो है किसी फैमिली के एकदम क्लोज होगा, यानी कि किसी जो है परिवार के एकदम क्लोज। क्या ये हो सकता है टू ट्विस्ट हेयर इन टू अ पर्टिकुलर शेप, यानी कि किसी बात को जो ट्विस्ट ला देना, बोलते हैं ना कि किसी चीज को जो ट्विस्ट ला देना, यानी कि जो है एक बात को जो है वो घुमा के जो है एक अलग ही जो है आकार दे दिया, तो उसको बोल सकते हैं क्या, क्या जो है डी नंबर हो सकता है असीमिंगली इम्पॉसिबल आर डिफिकल्ट टास्क आर प्रॉब्लम। क्या ये हो सकता है, क्या एक जो है ऐसा जो प्रतीत हो रहा है जो इम्पॉसिबल हो या डिफिकल्ट हो या फिर जो वो बहुत ही प्रॉब्लम के जो है करीब दिखाई दे रहा है, ऐसा काम हो सकता है। तो जी हाँ, ये जो करेक्ट आंसर होगा कि जो कठिन या जटिल, जो ये ग्रेडियंट नोट का जो है सही और एकदम करेक्ट होगा। इसका जो सिमिलर यानी कि जो है सिनोनिम्स अगर कहा जाए तो इसका जो एकदम करीब 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 यही आ रहा है कि ऐसा दिखने वाला जो इम्पॉसिबल दिखने वाला या फिर डिफिकल्ट दिखने वाला ऐसा टास्क या प्रॉब्लम को जो हम लोग इसके करीब ले सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज द डी नंबर जो है करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 का देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे जो है एक अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। ठीक है, जो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया है, ये जो सेंटेंस है एक सेंटेंस का आपको जो है अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है कि क्या जो है अप्रोप्रिएट वर्ड होगा। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया है टू सेंड बैक अ पर्सन टू हिज ऑन कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति, ठीक है यहाँ पे समझो कि ऐसा व्यक्ति जो वापस अपने जो है कंट्री लौट चुका है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे जो ढूंढना है कि अप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा होगा। क्या एक्सपोर्ट्रेट बोला जाएगा यानी कि प्रवासी जिसको बोलते हैं, क्या एक्सपेट्रिएट बोला जाएगा यानी कि प्रवासी जिसको जो है प्रवासी बोल सकते हैं, क्या ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने कंट्री वापस लौट चुका है, क्या ऐसे व्यक्ति को प्रवासी बोलेंगे। क्या जो है डेलीगेट बोलेंगे, यानी कि डेलीगेट मतलब क्या होता है, डेलीगेट मतलब क्या होता है तो प्रतिनिधि, जिसको जो है आप लोग प्रतिनिधि बोलते हो। ठीक है, प्रतिनिधि, जैसे जो है भारतीय प्रतिनिधि जो है
अभी कहीं अमेरिका पे गए थे, ठीक है। प्रतिनिधि मतलब जो दूतावास बोल सकते हो, यानी कि जो नारद मुनि के जैसे कोई लेके जाता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसको बोल सकते हो प्रतिनिधि उसके जगह पे, ठीक है। क्या एक्सपेल बोल सकते हैं। एक्सपेल मतलब क्या होता है, एक्सपेल मतलब निष्कासित, यानी कि ऐसे व्यक्ति को क्या निष्कासित बोल सकते हैं, निष्कासित, क्या ऐसे बोल सकते हैं निष्कासित। या फिर बोल सकते हैं रिपेट्रिएट, क्या जो है उसको बोल सकते हैं स्वप्रवासी, ठीक है। क्या उसको जो है स्वप्रवासी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, स्वदेश प्रवासी या फिर स्वदेश लौटू बोल सकते हैं, स्वदेश लौटू बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे व्यक्ति जो खुद ही अपने कंट्री को वापस आ जाए, बाहर गया था कुछ दिन पहले, ठीक है, वो छोड़ के चला गया था उस कंट्री को, और फिर जब पुनः वापस आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे, क्या जो है एक्सपेट्रिएट बोलेंगे, यानी कि प्रवासी बोलेंगे, या फिर डेलीगेट बोलेंगे, ठीक है, या फिर डेलीगेट बोलेंगे यानी कि प्रतिनिधि, या फिर एक्सपेल बोलेंगे निष्कासित कर दिया गया, या फिर जो है रिपेट्रिएट बोलेंगे यानी कि स्वदेश लौटो, यानी कि जो खुद अपने आप स्वदेश लौट चुका है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा डी, यानी कि खुद जो है वापस आया है, तो इसके लिए जो है प्रवासी का यूज नहीं होगा, ना कि एक्सपेरिएट का यूज होगा, बल्कि रिपेरिएट का जो है यूज होगा। तो करेक्ट आंसर होगा रिपेरिएट, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो 38 का अगर हम लोग देखें, यहाँ पे पैसिव फॉर्म जो है सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसका पैसिव फॉर्म सेलेक्ट करना है। तो ये जो क्वेश्चन है देखो, ये सेंटेंस है, आई रिमेम्बर देम टेकिंग मी टू द जू, ठीक है, आई रिमेम्बर देम टेकिंग मी टू द जू। तो इसका जो है पैसिव फॉर्म ढूंढना है। तो इसका क्या पैसिव फॉर्म ये हो सकता है, दे रिमेम्बर टेकिंग मी टू द जू, ये हो सकता है क्या, या फिर हो सकता है आई रिमेम्बर देम टेकन टू द जू बाय देम, ये हो सकता है, या फिर जो आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू, क्या ये हो सकता है, या फिर नॉन ऑफ द अबव होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू द जू, यानी कि मैं याद करता हूँ कि उनके द्वारा जो है मुझे जू पे ले जाया गया, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर होगा, सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 38 क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़े तो नेक्स्ट जो है 39 की ओर जाते हैं। तो 39 में भी जो है आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे पैसिव फॉर्म, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है स्पीच में जो है यहाँ पे बताना है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है, इसको इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस में जो है आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख पा रहे हो, ही सेज टू अस कीप द गेट क्लोज, वो कहता है कि गेट को क्लोज कर दो, ठीक है। वो कहता है कि नहीं, हमें कहता है कि गेट को जो है क्लोज कर दो। तो यहाँ पे जो है इसका जो है पैसिव फॉर्म क्या होगा, यानी कि जो इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट एक्सप्रेशंस में, तो ही सेज अस टू कीप द गेट क्लोज, क्या ये होगा, या फिर बी होगा ही सेज टू कीप द गेट क्लोज, क्या ये होगा, या फिर जो है थर्ड नंबर होगा ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज, या फिर जो है लास्ट होगा, लास्ट क्वेश्चन जो लास्ट सेंटेंस है, क्या ये लास्ट सेंटेंस होगा, लास्ट सेंटेंस होगा, क्या ये लास्ट सेंटेंस होगा, ही आस्क्ड दैट वी आर सपोर्टेड टू क्लोज द डोर, क्या ये होगा, क्या ये जो होगा, कौन सा होगा, ये चीज आपको बताना है। तो कौन सा है इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर जो होगा, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका 39 का, ठीक है। 30 कितना है, 38 है ना, 38 का जो है करेक्ट, 39 का करेक्ट आंसर होगा आपका सी नंबर, जो कि ही सेज दैट वी आर टू कीप द गेट क्लोज्ड, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 39 क्वेश्चंस का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर का, जो 40 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 40 क्वेश्चन कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय इंसर्टिंग द सुटेबल प्रोनाउंस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, यानी कि जो सेंटेंस दिया है इसमें जो है करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है, जो सॉरी प्रीपोजिशंस का यूज करना है, और इस सेंटेंस को पूरा पूरा कंप्लीट करना है। तो चलिए देखते हैं, वी आर सॉरी, यहाँ पे सेंटेंस है वी आर सॉरी योर मिसफॉर्च्यून, यानी कि आपके जो मिसफॉर्च्यून के लिए हमें
खेद है, या फिर जब बोल सकते हो कि हम लोग माफी मांगना चाहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा एकदम करेक्ट होगा? क्या अबाउट होगा, क्या जो फॉर होगा, क्या एट होगा, या फिर विथ होगा? क्या जो प्रीपोजिशन है, कौन सा प्रीपोजिशन एकदम एग्जैक्ट होगा फॉर दिस सेंटेंस? तो इसके लिए जो कौन सा प्रीपोजिशन एग्जैक्ट होगा, एकदम करेक्ट होगा, तो वो होगा आपका ए नंबर, अबाउट। ठीक है, वी आर सॉरी अबाउट योर मिसफॉर्च्यून। ठीक है, मिसफॉर्च्यून यानी कि आपके जो मिसफॉर्च्यून है, इसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। इसके बारे में, इसके लिए मैं क्या कहता हूँ? सॉरी कहता हूँ। तो यहाँ पे अबाउट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो होप कि आप सबको जो है ये जो सीरीज है आपके व्यापम के जो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस के, इसमें आपको हेल्पफुल हो रहा होगा। अगर हेल्पफुल है ये आपके लिए, ये जो है रियली आपके लिए जो यूजफुल है, तो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो।